हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। आइए बगैर देर किए खुदा के कलाम में से आज के हवाला जात नोट करेंगे। सबसे पहला हवाला हमारे पास है अहबार की किताब में से। अहबार की किताब उसका 16वां बाब और उसकी पहली आयत से 20 बाब की 27 नंबर आयत तक है। अहबार की किताब उसका 16वां बाब और उसकी पहली आयत से 20 नंबर बाब की 27 नंबर आयत तक। इसके साथ दूसरा हवाला आमोस की किताब में से उसका 9वां बाब और उसकी 7 आयत से 15 आयत तक है। आमोस की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 7 नंबर आयत से लेकर 15 आयत तक। और फिर हेज़ेकियल की किताब में से 22 नंबर बाब और उसकी पहली आयत से 22 नंबर आयत तक है। हेज़ेकियल की किताब उसका 22 नंबर बाब और उसकी पहली आयत से 22 नंबर आयत तक। नया नामा में से लूका की इंजील उसका 17वां बाब है और पहला करंथियों 6 बाब की 9वीं आयत से 20वीं आयत तक। लूका की इंजील उसका 17वां बाब और पहला करंथियों उसका 6 बाब और उसकी 20 नंबर आयत से 9 नंबर आयत से लेकर 20वीं आयत तक है। ये 5 रेफरेंस मैंने आपको दिए हैं। आपने पूरे हफ्ते में इनको पढ़ना है। मैं ईमान रखता हूँ कि ये बातें, ये कलाम आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगा। इसमें बहुत ज्यादा बातें हैं। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे पिछले पैगाम में, कितनों को याद है पिछले पैगाम के अंदर क्या क्या डिस्कस हुआ है? 2 पीछे जो पैगाम अभी तक हुए हैं, अभी तक इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है? याद है किसी को? जी, कोड़ी पर बात हुई है। हाँ, वो तो सेमिनार में हुआ था, दाऊद का गिरा हुआ खेमा। उसमें हमने इन बातों को लिया था, दाऊद का गिरा हुआ खेमा, वो फर्क था। लेकिन कोड़ी के बारे में, मज़बा पर आग हमेशा जलती रहनी चाहिए, ये कभी बुझने ना पाए। और लुतरापन के बारे में हमने सीखा था कि ठट्ठेबाज को मलामत करने वाले ईमानदार उठाएं। लुतरापन के बारे में ये सारी बातें एक ही पॉइंट की हैं जो आप कर रहे हो। दूसरे और तीसरे पॉइंट पर आप नहीं जा रहे हो। आदम और हवा पर बात की। बागी एदन में थे, क्या उनके बच्चे थे वहाँ पर? आदम हवा के बारे में हमने देखा, उनके बच्चे थे। हमने पिछले पैगाम में 2 आदम देखे, 2 हवा देखी। आदम की बीवी का नाम, एक का नाम हमने, किसी को याद है क्या लिया था? चलो कोई बात नहीं याद। मैंने कहा था, मैंने बड़ी दलेरी करके बातें कही थी कि ये बातें बहुत कुछ खोलेंगे, लेकिन अच्छा आपको कुछ याद ही नहीं है। खुलना क्या है? मौजा ही मौजा। आपको कुछ याद ही नहीं है, आपने मुझसे सवाल क्या करने हैं? तो ये अच्छा है, मैंने कर दी है। अच्छा हुआ है कि जिनके कान होंगे वो खुद ही सुन लेंगे। जिनके कान होंगे वो सुन लेंगे मैंने क्या कहा है, और जिनके कान नहीं है उनको समझ में आने वाला लिखा हुआ है। ये साया ने कहा तुम्हारे बारे में, ये सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी नहीं। आपके लिए लिखा हुआ है, किसी दूसरे की ये नहीं। आयतें ऐसी पूरी होती हैं। क्या ख्याल है जी? आयतें ऐसी पूरी होती हैं, सुनते हुए भी गूंगे भी तो हो गए हैं। मतलब सुनते हुए सुनते नहीं, इसलिए गूंगे भी हैं। आगे से जवाब भी नहीं देते। सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी। किन के बारे में लिखा है? हमारे बारे में। हाँ, वेरी गुड। अब आपको समझ में आया, ये बंदा सही है, समझ में आ गया। ये हमारे बारे में लिखा है, क्योंकि जब यीशु बातें करते थे वो समझ जाते थे हमारे बारे में क्या है। मैंने बताया था उसका नाम लिलत था, और एक बहुत बड़ी स्टोरी बताई थी, एक बहुत बड़ी। मैंने कहा था इंटरनेट पर आप सर्च करके देखें, आपके पास दर्जनों के हिसाब से वीडियो आ जाएंगी लिलत के नाम से। चले, और क्या बताया था? औरत के बारे में बताया था। औरत के जब बच्चा पैदा होता है, बेटी पैदा हो बेटा पैदा हो, इसका डिफरेंस बताया था। हैज के दिनों में बताया था। कुछ बातें बताई गई, लोगों ने बताई नहीं, खादमों ने बताई नहीं, इस वजह से कि
ये पोशीदा बातें हैं, ये पोशीदा मामला है। अच्छा, बताए नहीं गए, मतलब मजहबा पर नहीं बताए गए, घर में बता देते। मजहबा पर नहीं बताए, घर में भी नहीं बताए, इसलिए पता ही नहीं है। इतना पता है कि 7 दिन में औरत नापाक रहती है, लेकिन अगली बात जो 8वें दिन की लिखी है वो कौन बताएगा कि भाई इसको पाक भी करना है, इसने पाक भी होना है। और पाक होने के लिए क्या है? 8वें दिन नहीं, वहां पर क्या लिखा है? 8वें दिन कुछ लेके जाना है हैकल के अंदर, कबूतरी के बच्चे लेके जाने, और वहां पर काहिन कफारा देगा। काहिन, और भाई ये हैज वाला मामला कफारे के साथ निपटाया जाता है। एक आज तक किसी को इल्म ही नहीं है, और ना मैंने पिछले पैगाम में कहा था, बताइए कभी कोई आप पादरी के पास कबूतर लेके आए? ये लो जी कबूतर मुझे पाक कर दो, मेरा कफारा दे दो, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसे है? रूल कुदस हासिल करने की है। मैं पहले कुछ कह चुका हूं, कलाम को रद्द करने वाला कभी रूल कुदस याफ्ता, आप दोनों तरह से फंसे हुए हो। एक ही ऑप्शन है पाक होने के लिए, और वह है रूहुल कुदस। यीशु ने कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की भाषा में जा। आपके पिछली बातें बैन कर दी गई, पिछली बातें, क्योंकि आप कबूतर लेकर आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो हैकल में लेके जाना है, और हैकल आज दुनिया में नहीं है। इसका मतलब वो पीछे वाला काम अभी स्टॉप है, वो रुका हुआ है, वो आप कर नहीं सकते। अगला आपने हासिल नहीं किया, वो काम हम कर, और अगला तो कर सकते हैं। लिखा है तौबा करो, क्या करो? तौबा करो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो रूहुल कुदस तुम पालिए। जो पालेगा वो इस जगह से निकल जाएगा। और फिर बताया था पहुंचेगा कहां पर? पीछे बागे अदन के अंदर, क्योंकि बागे अदन के अंदर जब आदम और हवा को रखा गया था तो तब ये मामलात वहां पर नहीं थे, ये वाले मामलात वहां पर नहीं थे। ये बागे अदन के बाहर आकर हुआ है, और वहां पर खता हुई, और खता के लिए आपको कुर्बानियां देना पड़ती हैं, पाक होने के लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं, और वो आज हम दे, इसके लिए ऑप्शन एक ही है, और वो रूहुल कुदस है। जब तक हम वो पाते नहीं हैं हम पाक बन भी नहीं सकते। तो आज का जो हमारा तोरा क्वेश्चन है, जिसमें मैंने आपके सामने हवाला जात रखे हैं, इसका जो आज का टाइटल है वो पहली आयत से है। कोई बंदा 16वें बाब की पहली आयत को पढ़ दे। और हारून के 2 बेटों की वफात के बाद जब वो खुदावंद के नजदीक आए वो मर गए। क्या लिखा है? हारून के 2 बेटों की वफात के बाद जब वो खुदावंद के नजदीक आए और मर गए। यहां से आज हमारा टाइटल है। इब्रानी में इसको अखीरी मौत कहा जाता है। ये उर्दू के साथ मिलता जुलता लफ्ज है, मतलब मौत के बाद, आखिर मौत के एंड पे। आज का जो मतलब स्टडी का टाइटल है वो मौत के बाद है, आफ्टर द डेथ, इसको आप कह सकते, लिख सकते हैं आफ्टर द डेथ, मौत के बाद। मौत के बाद जब वो आए हैं, तो यहां से हमारा आज का टाइटल है। इन चीजों को जोड़ने वाला इनका जो मेजर थीम है वो क्या है? वो पाक होना है, खुदा के अहकाम। जैसे मूसा ने कहा, मूसा को कहा गया, लिखा है दूसरी आयत में लिखा है खुदावंद मूसा से हम कलाम हुआ। मरने के बाद, इनके मरने के बाद खुदावंद मूसा से हम कलाम हुआ। तो हम कलाम जो होना है, यानी कि खुदा ने बात की है और खुदा ने कुछ अहकाम सादर किए हैं। अहकाम, और अहकाम क्या है कि पाक बनना। अहकाम क्या है? पूरे इस आप पूरे सेटअप को पढ़ेंगे तो यहां पर आपको पाक होने के लिए तालीम दी जा रही है। तो पीछे से जो सिलसिला हमारा चलता आ रहा है वो यही है कि हमने पाक बनना है, और पाक बनने के लिए कुलिया जो पीछे दिया गया है, औरतों के लिए पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं। औरतों के लिए कुलिया फर्क दिया गया है, कैसे उन्होंने पहले नापाक थे और पाक होना है, और फिर नए अदनामे में आकर हमने देखा इनको पाक, सबको पाक कैसे होना है। एक और चीज भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं
यीशु मसीह ने नापाकी और पाकीज़गी का जो लेवल है उसको एक फर्क तरीके से दिखाया है। जब यीशु से सवाल किया गया, तेरे शागिर्द हाथ धोकर खाना नहीं खाते हैं, तेरे शागिर्द हाथ धोकर खाना, तो यीशु मसीह ने कुछ बातें कही, याद है? क्या याद है, बताइए। यीशु मसीह ने कहा कि जो बाहर से चीज अंदर जाती है वो नापाक नहीं करती, जो अंदर से बाहर निकलती है वो। मतलब बगैर हाथ धोए खाना खाना इंसान को नापाक नहीं करता है, क्योंकि जो बाहर से अंदर जाता है वो इंसान को नापाक नहीं करता, और जो अंदर से बाहर आता है वो इंसान को। अब आज का थोड़ा सा नापाकी और पाकीज़गी का लेवल थोड़ा सा फर्क देखना है। हमारे अंदर से बाहर क्या निकलता है? हाँ, गालियां, लालच, बुरी हिर्स, बुरी चीजें, खून रेजियां, हरामकारी, बुत परस्ती कहां से निकलती है? अंदर से निकलकर यीशु ने कहा ये इंसान को आप पिछले वाले पुराने अहदनामे के सेटअप को उठाइए, वहां पर नापाकी का कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर जो यीशु ने कहा इन दोनों को आपस में मुआवजा करके देखिए। एक बंदा, हम मिसाल ले लेते हैं जो पीछे हमने सीखा है उसको समझते हुए, कि वहां पर नापाकी से खत्म करने के लिए, नापाकी को खत्म करने के लिए आपको कफारा देना पड़ता था, कुर्बानियां देना पड़ती थी पाक होने के लिए। एक तरफ वो बंदा है जो नापाक है, या वो औरत है जो नापाक है, एक तरफ नए अहदनामे का बंदा है जो रूल कुदस याफ्ता है, जो दावा करता है जी मैं रूल कुदस याफ्ता हूं। तो दोनों क्या है? एक बंदा नापाक है, पीछे आपने इसको समझना है, पुराने अहदनामे का बंदा या बंदी कि जो पीछे हमने पीछे पढ़ा है उनकी वजह से ये नापाक है, बेबी पैदा हुआ है वो नापाक है, खता हुई या खता का कफारा देगा तो ये पाक बनेगी, फिर जमात में आएगी। ये एक ये बंदा है, ये बंदी है। दूसरी तरफ हमने देखा आज का जमाने का दौर का बंदा जो कह रहा है जी मैं रूल कुदस याफ्ता हूं। आप कहें जी मैं रूल कुदस याफ्ता हूं, आपको और पुराने अहदनामे को, उस बंदे को और बंदी को हमने खड़ा कर दिया। आप नए अहदनामे के लोग हैं, मैं पुराने का बंदा हूं। इस बात को समझने के लिए, आप नए अहदनामे के बंदे रूल कुदस याफ्ता है, मैं पुराने अहदनामे का बंदा हूं, मैं नापाक हूं, मैंने किसी मुर्दे को छू लिया और मैं 7 दिन तक नापाक रहूंगा, या मुझे जिस्मानी कुछ भी हो रहा था, कुछ जिस्म से कुछ चीज बह रही थी, मैं नापाक हो गया। दो बातें, मैं नापाक आप पाक, आमीन, मैं नापाक आप लोग पाक। अब आप में और मेरे अंदर फर्क क्या है? हम दोनों एक फर्क ट्रैक पे जा रहे हैं। मुझे पाक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुर्बानियां देना पड़ेगी। मुझे पाक होने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको पाक होने के लिए आप रूह कुदस याफ्ता हो, आप पहले ही पाक हो। अगली बात हम करेंगे, मतलब आप पाक, मैं नापाक, मुझे पाक होने के लिए कुर्बानियां करना पड़ेगी। आप ऑलरेडी पाक है, आप रूह कुदस याफ्ता है, आप ऑलरेडी पाक है। अब जो यीशु ने कहा वो क्या था? खून रेजियां, हरामकारियां, बुत परस्ती, लालच, बुरी बातें कहां से निकल रही हैं? अंदर से निकलकर बंदे को क्या कर रही हैं? लेकिन आप रूह कुदस याफ्ता हो, आप रूह कुदस याफ्ता हो, आपके अंदर से क्या निकल रहा है? नापाक चीजें निकल रही हैं। बोलिए, बात को समझ रहे हैं ना? मतलब मेरे आप रूह कुदस याफ्ता हैं, आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा मैं नहीं हूं, मैं शरीयत का बंदा हूं, मैं तो ऑलरेडी नापाकी के अंदर हूं। आप पाकीज़गी के अंदर हैं, आप पाकीज़गी के अंदर रहते हुए आप लालच अपने अंदर रखे हुए हैं, हरामकारी आप अपने अंदर रखे हुए हैं, झूठ बोलना पसंद करते हैं, बदगोई करते हैं, चुगली करते हैं। अब क्या करेंगे? हम नापाक रहे हुए या पाक ही रहे? हम नापाक हो गए। आप पाक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर जी, बदी से जो रूह कुदस याफ्ता है सर जी, वो बदी से दूर रहता है। आमीन, वो बदी से दूर है। लेकिन हमने कह दिया ना कि हमसे मतलब बुरी बात दिल से निकली, झूठ निकला, हरामकारी निकली, लालच निकला। हम यहां से इस पॉइंट को समझ रहे हैं। आज जो बड़ा मामला जिंदगी में चल रहा है, हमने उनको तो समझा कि वो नापाक है, उनको कुर्बानियां करके पाक होना पड़ता है। मैंने कहा हम आज के जमाने के रूह कुदस याफ्ता लोग हैं,
लेकिन हरामकारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, मतलब जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, या दीगर बातें जो भी आज माशरे में कलीसिया में चल रही है, ये पाक होंगे या नापाक होंगे? नापाक होंगे। इनको कौन पाक करेगा? या कैसे पाक होंगे? यीशु मसीह के खून के वसीला से। मुझे बताइए, एक दिन में जब बंदा सुबह से उठता है, रात सोने तक कितने झूठ बोलता है, कितने लोगों को चकमा देता है, नौकरी पर कितने लोगों को झूठ बोलता है, हाँ? और काम लिखा हुआ है, काम करो या कलाम करो, यीशु मसीह के नाम से करो। कितनी दफा काम स्टार्ट यीशु के नाम से करते हैं, और फिर ये लिखा हुआ है कि जो करते हो जी जान से करो, ये जानकर करो कि कितनी दफा हम नौकरी पर खुदावन के लिए काम करते हैं। हम जितनी बार भी काम करते हैं यीशु का नाम लेते हैं। एल्डर साहब जी यीशु का नाम लेके कर रहे हैं, ये जानकर करते हैं कि यीशु के लिए कर रहे हैं। एल्डर साहब तो बरी हैं जी, क्योंकि वो गवाही दे रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो नहीं कर रहे। आज के जमाने में जो लोग अपने आप को रुल्कुदस याफ्ता कहते हैं, लेकिन झूठ बोलना छोड़ते नहीं है, फरेब देना, मकर करना छोड़ते नहीं है, चकमा देना छोड़ते नहीं है। मुझे बताइए, इनको पाक कैसे किया जाएगा? और दूसरी बात, क्या रुल्कुदस अंदर ही रहेगा? हाँ, रुल्कुदस अंदर रहेगा? आप कितने लोगों को जानते जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जो कभी फरेब नहीं देते हैं, जो लालच नहीं रखते हैं? जो सारा दिन टेलीफोन करिए ना तो चुकते ही नहीं है। चुकना तो कहेंगे पंचायत कोटा उठाते हैं हमारा तो ध्यान तो उधर भी। मैं ये कह रहा हूं कि जो आज के जमाने में हम लोग हैं, हम तो यही समझ रहे कि हम रुल्कुदस याफ्ता है, हम यही समझ रहे हम रुल्कुदस याफ्ता। हमने कभी अपने आप को नापाक समझा ही नहीं है। क्यों? हम कलीसिया के, हम फजल के दौर के लोग हैं। कभी ये जुर्रत की नहीं है कि हम कह दें कि हम गुनहगार हैं, हमें पाक भी करना चाहिए। और कितनी दफा वो तो काहिन के पास आएंगे कफारा लेकर कि हमारा कफारा दे दो ताकि हम पाक हो जाएं। कितनी दफा खादम के पास आते, जी मुझसे ये गलतियां हो गई हैं, मेरे लिए दुआ करो ताकि मैं पाक बन जाऊं। कभी चर्च में कभी कोई गलती से भी कभी ऐसा सेम सीन है? ये हमारे में ये नहीं है, लेकिन कैथलिक वाले के साल में एक बार लोगों को बुला, कैथलिक वाले साल में बुला लेते हैं। चलो कोई ना कोई तो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम है, मतलब अगर करते तो अच्छा है। एक बात है कि अगर आप रोजा रखते हैं तो सोख्तनी कुर्बानी देते हैं तो उससे भी माफी चाहे, क्योंकि कुर्बानी देनी है ना। सही है, आप अपनी तरफ से आइडिया दे सकते हैं, अच्छी बात है, बुरी नहीं है। मतलब आप खुदा के सामने चले गए, झुक गए, आपने इकरार किया है, आपने इकरार कर लिया, खुदा हमें माफ कर दे, हमसे ये गलतियां हुई हैं। एक दिन तो कर लिया, मैंने कहा हम हर रोज ये कर रहे हैं, हमारा मामूल बन गया, हमारा मामूल है कि हम पूरे दिन में हजारों के हिसाब से गलतियां करते हैं। सर अगर ये कोई बार बार कर रहा है गलतियां या झूठ बोल रहा है तो वो रुल्कुदस याफ्ता नहीं है। वो नहीं है, क्योंकि ये वो तो फरेब दे रहा है अपने आप। मतलब ये रुल्कुदस याफ्ता नहीं। भाई गुलजार कह रहे हैं ये रुल्कुदस याफ्ता नहीं है। मैं इनकी बात की तायद करते हुए आपको कहना चाहता हूं कि आप रुल्कुदस याफ्ता नहीं है अगर आप झूठ नहीं छोड़ रहे, फरेब नहीं छोड़ रहे, मकर नहीं छोड़ रहे, हरामकारी नहीं छोड़ रहे, आप नापाकी के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। बेशक यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इस गलत फहमी से बाहर निकले कि हम रुल्कुदस याफ्ता हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको ये गलत फहमी से बाहर निकालना चाहता हूं। अपने आप को चकमा ना दें, आपको तौबा करनी पड़ेगी, आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा और यीशु मसीह को कबूल करना ही पड़ेगा ताकि हम रुल्कुदस याफ्ता हो जाए। आमीन। और जो कोई रुल्कुदस याफ्ता नहीं है, जो कोई रुल्कुदस याफ्ता फारिग है, लिखा है जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का इसका बादशाही में कोई हिस्सा भी। तो आज मौका है हमारे पास, हम ऐसा कर सकते हैं, रुल्कुदस पा सकते हैं। आमीन। आयत क्या कह रही है? आएंगे अपनी आयत पर। लिखा है हारून के दोनों बेटों की वफात के बाद जब वो खुदावंद के नजदीक आए और मर गए, मतलब पीछे बेटों की बात की जा रही कि वो खुदावंद के नजदीक आए, वो मर गए थे। मरे क्यों थे? पीछे अहबार की किताब आप पढ़ते आ रहे हैं, स्टडी करते या नहीं? कहां पर लिखा हुआ है ये मरे?
जो खिदमत किया है। 10वें बाब में पढ़ लें जी, 10वें बाब में पढ़िए जरा पहली आयत से। और निदब और अबीहू ने निदब और इबीहू ने जो हारून के बेटे थे अपने अपने बखूरदान को लेकर उनमें आग भरी और उस पर और ऊपरी आग, उन पर और ऊपरी आग जिसका हुक्म खुदावंद ने नहीं दिया था। खुदावंद के हुजूर जिसका हुक्म नहीं दिया वो काम किया। आज इस जगह से हमने इसको समझना है। बातें सिर्फ एक ही आयत पर थोड़ी सी होंगी, आगे आपने खुद पढ़ना है इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने कहा इसमें बहुत ज्यादा मुआद है। अगर हुआ तो फिर अगली दफा फिर इस पे बातें कर लेंगे, अगर आगे हम ना पढ़ सके तो। लेकिन आज एक ही आयत पर बात करनी है और इसके अंदर दो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। एक हवाला पढ़ लेते हैं इब्रानियों के खत से, 4 बाब की 14वीं आयत से। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार कायम है, एक ऐसा बड़ा सरदार कायम है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार कायम है, कायम नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो। हमारा ऐसा सरदार कायम नहीं है जो हमारी कमजोरी में हमदर्द ना हो सके आगे, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया, सब बातों में आजमाया गया, तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तहत फजल के तक के पास दलेरी से चले, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। आमीन। वो फजल हासिल करना है जो जरूरत के वक्त हमारी, इसका मतलब फजल हासिल करना है, फजल हासिल कुछ करेंगे तो फजल हासिल करेंगे, और करे भी बंदा कुछ ना और कहे जी फजल हो गया, करे भी बंदा कुछ ना और कहे जी फजल हो गया। यहां पर लिखा है हमारा सरदार का इन कमजोरी में जोर देता है, और हमें फजल के तख्त के पास जाने के लिए दलेर करता है। यीशु मसीह के वसीला से हमें दलेरी होती है। लेकिन आज के दौर में इस फजल को गलत इस्तेमाल किया गया है, इस फजल को गलत इस्तेमाल किया गया है, जैसे हारून के बेटों ने गलत इस्तेमाल किया है। यह खुदा का फजल था हारून पर कि उसने उसको खिदमत दी। खुदा ने हारून को और उसके बच्चों को खिदमत के लिए बुलाया, लेकिन बच्चों ने क्या किया? जो खुदा ने नहीं कहा वो बच्चों ने किया। ये कह सकते हैं हमारा पापा पादरी है, हमारा पापा चेयरमैन है, बिशप है, कह सकते हैं। और ऐसा इन्होंने कहा, दिल में ऐसा कहा तो ऐसा हुआ, वरना खुदा ने जो बोला था उतना काफी था। जो खुदा ने कहा था, चाहिए तो आग थी ना, बखूरदान में आग भरनी है। लेकिन इन्होंने क्या किया? दलेरी करके ये समझते हुए कि मेरा चाचा नबी और मेरा अब्बा पादरी, हमें किस बात की प्रॉब्लम है? हैकल हमारी है, शरीयत हमारी है, कहानत हमारी है, सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारे पास है, हमारा होल्ड है, हम कर सकते हैं। और भाई आप जमीन पर कर सकते हो, खुदा के सामने आपकी कोई हैसियत नहीं है। खुदा के सामने आपकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। मैंने कहा था दूसरे पैगाम में कि मैं आपको बताऊंगा, यहां पर भी खुदा तरफदारी नहीं करता है। ये मूसा का भतीजा है या ये हारून के बेटे हैं, इनको मुआफ कर दूं, नहीं करता है मुआफ, क्योंकि खुदा अपने कलाम का म्यार कायम रखता है। हारून की वजह से उसके बच्चों को माफी नहीं मिली है। अब दो चीजें यहां पर हैं,
इन्होंने क्या किया? ये दिल में बात है, ख्याल है कि हमारा पापा पादरी है, हमें शोखी मार लेनी चाहिए, हमें बड़ी दिलेरी है, हमें कौन कुछ कहने वाला है, हमें कौन कुछ कहने वाला है। क्यों? जब भी कोई बात कहेगा, बात तो पापा के पास आनी है, तो पापा को हम खुद ही समझा लेंगे, पापा को खुद ही समझा लेंगे। ये हमारे बाप बेटे का, बाप बेटी का मामला है, हमारे घर की बात है, ये हमारी हैकल का मामला है, हम खुद सॉल्व कर लेंगे। किसी दूसरे को क्या प्रॉब्लम है? दूसरे को तो प्रॉब्लम नहीं है, पर जिसका काम है उसको प्रॉब्लम है। दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, पर खुदा कर सकता है, क्योंकि काम खुदा का है। ये कह सकते हैं हमें बड़ी दलेरी है, हमें दलेरी है, लेकिन यहां पर दो लफ्ज कहना चाहता हूं, दलेरी और बेवकूफी में फर्क होता है। दलेरी में और बेवकूफी में फर्क होता है। और बेवकूफी में बंदा वो काम कर गुजरता है जो बंदा दलेर होकर कर जाता है। बेवकूफी में बंदा ना जाने कौन कौन सी बुरी हरकतें कर जाता है, और ये शेखी का नतीजा होता है, बंदा शेखी मार लेता है। इसके चंद हवाला जात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गिनती की किताब से देखिए 14वें बाब की 44 नंबर आयत को, और इस्तिस्ना की किताब के पहले बाब की 43 नंबर आयत को। लेकिन वो शोखी करके पहाड़ की चोटी तक चढ़े चले गए, पर खुदावन के अहद का संदूक मूसा लश्करगाह से बाहर ना निकले। पढ़िए। अमालेकी किनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर आ पड़े, उनको कत्ल किया, हुर्मा तक उनको मारते चले आए। ये शोखी का नतीजा है। खुदा ने मना किया था नहीं करना है, खुदा ने मना किया था, हुक्म दिया था ये काम नहीं करना है, लेकिन इन्होंने क्या किया? अहद का संदूक हमारे पास है, खुदा हमारा है, मूसा हमारा है, सब कुछ तो हमारा है, ये अमालेकी क्या कर सकते हैं हमारा? मैंने कहा ये कुछ नहीं कर सकेंगे, पर खुदा अगर आपके मुखालिफ है फिर सब कुछ हो सकता है। दूसरा वाला पढ़िए इस तरह की किताब में से पहले बाब की 43 नंबर आयत को। और मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे कह भी दिया, और तुमने मेरी ना सुनी, बल्कि तुमने खुदावन के हुक्म से सरकशी की और शोखी से पहाड़ पर चढ़ गए। ये शोखियां बंदे को मरवा देती हैं। शोखियां बंदे को दिल में चाह क्या चढ़ा हुआ है? ओ भाई चर्च हमारा है, चर्च हमारा है, ऐद का संदूक हमारे पास है, खुदा हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, कौन हमारा कुछ कर सकता कोई? और भाई अगर बंदा नहीं कर सकता तो जिसका काम है वो जरूर कर सकता है, वो जरूर तबाह बर्बाद करके रख देगा। अगर आप किसी बंदे को बंदा नहीं समझते हो, खुदा जरूर इंटरफेयर करेगा, और जब खुदा आ गया फिर बचने वाले नहीं है। इस्राएलियों को कोई बचा नहीं सका है, इनको कोई बचा, इनका अहद का संदूक भी बचा नहीं सका है। जैसे मैंने शुरू में बोला था, होसिया का हवाला दिया था, हलाकत का सबब क्या? इजराइल खुदा के खिलाफ चला गया, जो बचाने वाला था उसके खिलाफ चला गया, मददगार के मुखालिफ है। और जब बंदा मददगार का मुखालिफ हो जाता है, बंदा मारा जाता है। और इजराइली ऐसे ही करते हैं, ये ऐसा हुआ उनके साथ। एक और चीज आप देखिए, करंथियों के खात में से पहला करंथियों 13वां बाब निकालिए, उसकी 4थी आयत को देखिए। मोहब्बत साबर है, मोहब्बत साबर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं, मोहब्बत शेखी, और जो शेखी मारता है उसमें मोहब्बत नहीं है, और उसमें मोहब्बत, सारे बोल दीजिए एक दफा, उसमें मोहब्बत नहीं है। किसमें? जो शेखी मारता है उसमें मोहब्बत, जो शेखी मारते हैं उसमें मोहब्बत। कितने लोग शेखी मारते हैं जिनको आप जानते हैं?
जो शेखी मारते हैं, आप जानते हैं उनको? जी जी। शेखी किसे कहते हैं? अभी करना को ना कोई भी ना तो कहना मैं अभी कर दूंगा, मैं हो भी कर दूंगा। बड़े बोल बोलना, जिस काबिल आप नहीं है वो करके दिखाना, या कर मतलब क्या क्या के दिखाना। ये वाक्य याद आ गया मुझे, 2 पादरियों का, ये सच्चा वाक्य है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हमारे अपने बंदे हैं, ओके ओके। इस जगह पे नहीं, इस्लामाबाद के नहीं और इलाके के हैं, ये भी सच कह रहा हूं। हमारी एक दफा आपस में गुफ्तगू हो रही थी, तो एक पादरी साहब मुझे कह रहे हैं, ओ यार ओदी की तू गल करना, ओ मंजी ते बह के सारी खिदमत करी जाता है, मतलब मंजी ते बह के फोन ते ही फोना ते ही खिदमत करी जा रहे हैं। ਇੱਥੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ, मैं ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੜਕਾਏ, मैं ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੜਕਾਏ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁਤਾ सिर्फ फोन कीते ने, फोना ते मुनादी हो रही, और फोन कर करके ही सत्यानाश कर दिया है कि मैं ये भी कर देता तो मैं वो भी कर देता, ते कीता कराया कुछ भी नहीं कीता। इसको क्या कह रहे? शेखी, मतलब काम आने का भी नहीं, और शेखियां। गुलजार भाई कुछ बात कहते होते हैं, दुकान पकौड़ों की और बात करोड़ों की, बातें करोड़ों की ते दुकान पकौड़ों की। घर असीं पकौड़े तल के बेचने ते गल्लां करोड़ां दियां, घर में दाल नहीं पकती और बाहर लोगों को बड़ी बड़ी बातें। घर दाल नहीं पकती है लेकिन बाहर बड़ी बड़ी बातें, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, कख भी नहीं कर सकते तुम, क्योंकि बातें करोड़ों की हैं और दुकान पकौड़ों की है। हाँ, सुनियारों की होती, वो बड़ी बातें करते भी नहीं, खामोशी के साथ वक्त गुजारते हैं। एक बात मतलब और याद आ गई, घड़ा सर पे रखा होता है ना, जब पानी भर के अगर लेके जाते हैं, अगर चलते चलते आप चले जाएं, ये पुराने वक्तों की बात है, आप तो सिलसिला नहीं है, होता क्या, अगर पानी उसमें कम होता है क्या करते हैं, छप छप, मतलब आगे से भी गिरता है, पीछे को भी गिरता है, आगे भी डिगा थे छिटा कपड़े थे, पीछे भी डिगा थे छिटा, मतलब ये जो थोड़ा सा ये गंदा करता है, ये जो थोड़ा सा है इसका काम गंदे ही करना है। और जो हमारे पास थोड़ा सा इल्म होता है ना, ये लोगों को गंदा ही करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। लेकिन अगर घड़ा भरा हुआ है तो तब सर पे रखेंगे, ये स्मूथ होके चलता है, वक्त पर ये उसमें से निकाला जाता है, और जरूरत आने पर चाय पकती है, सब्जी बनती है, मतलब आटा गूंदा जाता है, पीने के काम आता है, शरबत बनाने के काम आता है, क्योंकि ये जाया नहीं करता, ये गंदा भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये भरा हुआ है, और भरे हुए लोग फायदा देते हैं, और थोड़े लोग वाले, थोड़ा इल्म वाले लोग गंदा करते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, शेखियां नहीं मारते, हम बात शेखी की कर रहे हैं कि है कुछ भी नहीं और बातें बड़ी बड़ी। मोहब्बत शेखी नहीं मारती। मोबाइल किस्तों पे लिया हुआ है, मोबाइल ते महल्ले च टौर इंज बनाई है जिवें जनाब ये पूरे इलाके का चेयरमैन हुंदा है, ते किस्तां वाला 5 तरीक नूं बूहा भन रहा हुंदा, किस्त कट वही मतलब देंगा तो जाना है, और 2-4 महीने बाद डिफॉल्टर कर दिया जाता है, इनू कोई शय ना दियो, ये बड़ा गंदा आदमी है। ते लेकिन टौर एदे वर्गा कोई सूरमा ही कोई नहीं माने जमया। मैं आपको शोखी बता रहा हूं, शेखियां घर में खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मोहल्ले में टौर ऐसा कि साडे वर्गा कोई सूरमा माने जमे ही कोई नहीं, जरा कोई भी ना खाए, टोटा मतलब खाते नहीं है, ये मुर्गों की खुराक है। शेखियां, मैं आपको शेखी बता रहा हूं, और फोन कर करके, अरे आप शेखी समझ रहे हैं? शेखी किसे कहते हैं? आप तो समझ में आ गया होगा कि कोल आना भी नहीं, कोल आना भी नहीं ते लैनी मर्सिडीज है, कोल आना भी नहीं ते कहना जहाज का सौदा कीता है, जहाज का सौदा कीता है ते पल्ले कुछ भी नहीं। मोहब्बत शेखी, मोहब्बत जो होता है वो करके दिखाती है, वो सामने लेके आती है। और मोहब्बत क्या है?
मोहब्बत रूहुल कुदस का पहला फल है। मोहब्बत रूहुल कुदस का, और रूहुल कुदस याफ्ता बंदा शेखी नहीं मारता है। जो बंदा ये कह रहा हूं मैं रूहुल कुदस याफ्ता हूं, शेखियां भी मारता हो, समझ ले झूठ बोल रहे, समझ ले झूठ है। और ऐसा झूठा बंदा रूहुल कुदस की मुनादी कर रहा है। यहां पर मैंने कहा दलेरी एक फर्क चीज है और बेवकूफी। आज के जमाने में लोग बेवकूफी करके मजहबा के ऊपर आते हैं और दिल में चाह चढ़ा होता है सानू की होना है। हाँ, खुदा ने मना किया हुआ है शरीर को मेरे आयन बयान करने से। क्यों मेरे कलाम को अपने मुंह पे लाता है जबकि तुझे तरबियत से अदावत है, तुझे तरबियत से, और मजहबा पे दलेरी के साथ आ जाता। दलेरी नहीं है भाई, ये बेवकूफी, अपनी बेवकूफी से बाज आओ, क्योंकि अगर खुदा हारून के बच्चों को नहीं छोड़ता है, हमें भी वो छोड़ने वाला नहीं है। हमें भी छोड़ने वाला नहीं है। पैगाम आ गए। एक आखिरी वाला पढ़ लेते हैं, ये शायद 3 बाब की 16 नंबर आयत को, ये आखिरी वाला है। और खुदावंद फरमाता है जो कि सयून की बेटियां मुतकब्बर है और गर्दन कशी। क्या लिखा है? खुदावंद फरमाता है चूंकि सियून की बेटियां मुतकब्बर हैं, यानी कि तकब्बर करती हैं, तकब्बर से भरी हुई हैं। और बेटियां किसकी? सियून की, यरूशलेम की बेटियां, यरूशलेम की। यरूशलेम कौन? खुदा की आंखें लगी हुई हैं, खुदा का नाम वहां पर रहता है। हमने यह भी बताया कि यरूशलेम खुदा की बीवी का नाम है। यरूशलेम कौन है? खुदा की बीवी। और खुदा की मतलब जो आगे बेटियां, सियून की बेटियों का मतलब खुदा की बेटियां। खुदा की बेटियां कैसी हैं जी? तकब्बर करने वाली हैं। और गर्दन कशी, शोक चश्मी। शोक चश्मी क्या है? शोक चश्मी क्या है जी? नहीं, बेअदबी, बेअदबी करने वाली। इसके मैंने 3-4 मतलब लिए हुए। बेअदबी है, बेहयाई है, बेशर्मी है, बेगैरती है, और शरारत और गुस्ताखी है। बेटियां किसकी? बेटियां किसकी? खुदा की। और करती क्या है? गुस्ताखी। करती क्या? शरारत। है क्या? बदतमीज। है क्या? बेगैरत। लेकिन बेटियां किसकी कहला रही है? जो खुदा मना करता है करने के लिए वो करती हैं। वहां पर अपने बेटों को पढ़े, बेटे वो कर रहे हैं जो मना किया गया। ऊपर वाली आग डालते हैं जिसका खुदा ने कहा ही नहीं है। और यहां बेटियों की हालत भी यही है, गर्दन कशी करती है, मुतकब्बर है, और शोक चश्मी से खरामान। खरामान का मतलब होता है खुश रफ्तार, या नाज अंदाज की चाल, या नाज नखरे से चाल चलने वाली, नखरे के साथ कदम रखने वाली। और बेटियां किसकी? और आगे लिखा है पांव से नाज रफ्तारी करती, घुंघरू में जाती हैं। इसलिए खुदावन सिय्योन की बेटियों को, क्या लिखा है? सिय्योन की बेटियों के सर गंजे और यहूदा उनके बदन बेपर्दा कर देगा। क्यों? वजह क्या? शोखी मारने की वजह से, गर्दन कशी की वजह से, नाज रफ्तारी की वजह से, नखरों के साथ चलने की वजह से। खुदा क्या करता है? सर गंजे कर देगा। गंजे 2 तरह से है। एक तो वो जिसका सर बिल्कुल वाल उड़ गए, लेकिन दूसरा वो जिसके बारे में क्रंथियों के खत में लिखा है कि जो सर पर दुपट्टा नहीं लेती वो कैसी है? मतलब खुदा सर से दुपट्टे उतार देगा। मुझे बताइए, जिसके सर से दुपट्टा उतरा होता है वो रूह कुदस याफ्ता होती है? और ये तो बड़ी शोखी के साथ दुपट्टा नहीं सर पे लेती है। जिसका ऑर्डर नहीं है वो करती है। ऐसी औरत मुझे बताइए बच सकती है? जिंदा रहेगी या मरेगी? अगर खुदा हारून के बेटों को मार देता है, इनको बचाएगा? नहीं बचाएगा, क्योंकि खुदा किसी का तरफदार, जो कलाम पर कायम रहेगा खुदा उसकी इज्जत करेगा, उसका म्यार बुलंद करेगा। कुछ बातें और भी हैं, थोड़ी सी
मुश्किल लफ्ज है, मैंने इनके मतलब निकाले हुए आपको बताना चाहता हूं। 18वीं आयत को पढ़िए। इसी की जी जी, यसाया 3 की 18। उस दिन खुदावंद उनके खलखाल, खलखाल कहते हैं पाजेब को, जो पाँव में पाजेब लड़कियां पहनती हैं। आगे क्या लिखा है? खलखाल की ज़बाइश, ज़बाइश ज़बाइश मतलब सजावट, और जालियां और चांद ले का जालियां और चांद, चांद मतलब जेवर है जो सर के बालों के ऊपर लटकाया जाता है। आगे जी जी, आगे। और आवाजें, अब ऐसे कान में पहनने वाला जेवर जो नीचे, जिसको कांटा बोलते हैं, कांटे। आगे कोई और पढ़ ले जल्दी से। आगे की तुसी पढ़ो ना, आप ही पालो भाई साहब, ये ना यहाँ पर लिखा है और वैसे और पौंचियां और नकाब और ताज और पाजेब, पटके, अतरदान, तवीज, अंगूठियां, नथ, नफीस पोशाकें, ओढ़नियां, दुपट्टे, कैसे, आरसियां और बरीक तानी लिबास और दस्तारे और बुरके भी खुदा क्या करेगा? सब कुछ खत्म कर देगा। और आगे क्या लिखा है? यूं होगा कि खुशबू के सड़ाहट होगी, सड़ाहट मतलब जलन होगी। और आगे क्या लिखा है? पटके के बदले रस्सी और गूंदे हुए बालों की जगह चंद लापन, यानी कि चंद बाल रह जाएंगे, बाकी सारे उड़ जाएंगे। और नफीस लिबास के इस टाट और हुस्न के बदले दाग। क्यों? क्योंकि शोखी मार रही हैं। आज जो शोखियां मार रही हैं, कलाम के खिलाफ जा रही हैं, कल ये हाल खुदा कर देगा। और ऐसी औरतें जिनका हाल ये हो चुका है, समझ ले ये जितना मर्जी कहे हम रुल्क दस्याफ्ता हैं, हम पाक हैं, ये पाक हो नहीं सकते, क्योंकि ये सब नापाकी की अलामतें हैं जिसमें जिंदगी बसर की जा रही है। और आज जितने लोग अपने आप को खादमों के बच्चे कह रहे हैं और वो शोखी मार के मजबा पर आते हैं, शोखी में चर्च के साथ रहते हैं, और जो खुदा ने नहीं कहा वो करते हैं, खुदा किसी को मुआफ करने वाला नहीं है। अगर खुदा हारून को और उसके बच्चों को माफी नहीं देता है, खुदा आपको और मुझे भी माफी नहीं देगा। आमीन कह सकते हैं? आमीन। और इसके अलावा आज का हमारा जो टाइटल था वो पाक होने के तलक से था। आगे यरूशलेम का, आमोस की किताब में, हेजिकल की किताब में, लूका की अंजील के अंदर, करंथियों के खात के अंदर खास हवाला लिखा हुआ है। ये सारे हवाले लिखे हुए हैं। तुम खुदा का मक़दीस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो आगे बाकी सारी तरतीब लिखी है, आपने हवाले पढ़ने हैं। थीम मैंने आपको बता दिया है, आपको समझ में आएगा कि खुदा यरूशलेम के साथ क्या करेगा, खुदा हमारे साथ क्या करेगा, बाकी सब के साथ खुदा क्या करेगा। फिर आखिरी बात कि खुदा अगर हारून को और उसके बेटों को माफ नहीं करता, खुदा किसी को माफ, खुदा अपने कलाम में कायम रहता है। कलाम से थोड़ा हटकर है, पिछले पैगाम की बात है जो मैं करने जा रहा हूं। मैंने कोड़ियों के तलक से आपके साथ एक बात कही थी। 10 कोड़ी शिफा मिली, याद है क्या वाक्य है? 10 कोड़ियों को शिफा मिली। आगे क्या लिखा है? आपने ताई जाके काइनों को, और फिर क्या हुआ? जो मूसा ने नजर मुकर्रर की है, जाकर अदा करो। फिर क्या हुआ? 9 चले गए, एक वापिस आ गया। वो समझ गया था कि सब कुछ इसकी पास, वो समझ गया कि सब कुछ, ये मैंने बताया था। आपने हवाले पढ़े थे जाके, घर हवाले पढ़े जाके? पढ़े थे। ये हवाला पढ़ा था। ये जो एक वापिस आया था, ये क्यों आया था, ये सवाल है। और जैसे आपने जवाब दे देना, पैगाम एंड है। तो समझ आ गई थी सरदार का ये तो मैंने बताया हुआ है। हवाला पढ़ा या नहीं? हवाला अगर पढ़ा है तो फिर बात फर्क आपको मिलेगी। और जो कुछ आज तक लोगों ने बताया है, वो इसके साथ ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये हुआ था, वो हो गया था, कोई बड़ा मुकाशफा मिल गया था, जैसे मैंने पिछली दफा आपको बताया था मुकाशफा मिला था, वो तो मैंने एक फर्क बात बताई। आज फर्क बताने वाला हूं। हवाले में क्या लिखा हुआ है? 7वें बाब की 11 नंबर आयत को पढ़िए। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते हुए 10 कोड़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर
बुलंद आवाज से कहा, जी, ऐ यीशु, ए यीशु, ए साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ, देखकर कहा, जाओ, अपने ताई कहनों को दिखाओ। अपने ताई कहनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ, वो जाते जाते पाक साफ जाते जाते वो पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देख कर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता वो खुदा की तमजीद करता हुआ, लौटा खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल गिरा यीशु के पास आकर उसका शुक्र करने उसका शुक्रिया अदा किया। और वो सामरी वजह क्या है? हैकल में ये जा ही नहीं सकता था। सामरियों को कहां जाने देते भाई हैकल में? ये वाला ना नोट कीजिए। सही है जी, ये आपकी हालत है। मैंने आपको हवाला दिया हुआ था कोड़ियों का। तो आज आपके पास एक बात आपके पास जरूर नहीं आई होगी, और जो पीछे पादरियों ने पहले बताया हुआ है वो सब फ्रॉड था कि उसको ये मिल गया, उसको वो मिल गया। हकीकत ये थी कि ये सामरी था, ये हैकल में जा ही नहीं सकता था क्योंकि यहूदी इनसे नफरत करते थे। क्योंकि ये वाज़े लिखा हुआ है सामरी को। ये सामरी अगर पढ़ते तो फिर वाजे, अभी तो समझ में आ गया, तब भी समझ में आ जाता। वाजे लिखा हुआ है, वाजे लिखा हुआ है, ये सामरी था और सामरी हैकल में जा नहीं था। इसलिए उसने कहा बारो बारी मुकमका कर लेते हैं भाई, एदे कोली शवाब मिली दे दे थैंक यू बोल देने। आमीन। तो पाक होने के लिए हम भी समझे सामरी हैं, हम हैकल में तो जा नहीं सकते, यहाँ पे थैंक यू बोल देते हैं। यीशु का थैंक यू उसका बोल देते कि उसने हमारे लिए कफारा दिया। आमीन। ये जो रेफरेंस आज आपको मिले ये कफारे के तलक से, ये पाक होने के तलक से, और आपने खुद इस पर स्टडी करनी है। आज के लिए इतना ही है। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।